स्वागत है आपका एक फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होता है, उसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं और फाइनली उसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चैनल है सेमेस्टर 4 के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे बीएससी के लिए है चैनल, जिसमें आप झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, इवन आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ गया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर या तो व्हाट्सएप का ग्रुप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 2018 से ये चैनल लाखों लोगों बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनका कमेंट बॉक्स में कमेंट है, सबको आंसर मिला है और एक वैल्यूएबल आंसर मिला है। तो आप लोग भी अपने अपने दिक्कत को पूछिए और बीएससी करने में किसी भी तरह के संकोच को दूर रखिए। ठीक है, आज का है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसको हम लोग देखेंगे क्वांटम फिजिक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। श्रोडिंगर का जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है और इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इन दोनों का महत्व जो है हमारे क्वांटम फिजिक्स में वो ये है कि जितने भी तरह का, जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकंड नियम जो है वो जितना ज़रूरी है हमारे लिए, बस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक पार्टिकल को कंसीडर किए हैं जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की ओर, जो कि है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है। ठीक है, और हम लोग अकॉर्डिंग टू डेब्रॉय हाइपोथेसिस से ये भी जानते हैं कि जितना मूविंग पार्टिकल्स है सबके अंदर वेव एसोसिएटेड होता है, और इस वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, लैम्ब्डा इक्वल टू h/m/v। ओके, तो वही सेम थिंग मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन में। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विथ वेलोसिटी v। आप देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस। अब डिब्रॉय हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको एक दूसरे वीडियो में जाना होगा, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो यहाँ आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है डिब्रॉय हाइपोथेसिस जो है, एवरी मूविंग पार्टिकल है जो वेव एसोसिएटेड विथ इट। जैसे क्या होता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के पास अपना एक वेव एसोसिएटेड होता है ना, और इसी को हम लोग कहते हैं मैटर वेव। ओके, तो ये यहाँ पर लिखें विच इज कॉल्ड मैटर वेव हुज वेवलेंथ इज गिवन है, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, एच लैम्डा इक्वल टू h/m/v। यहाँ h इक्वल टू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इक्वल टू मास है और v मतलब वेलोसिटी है। इसी में आगे हम देखें तो देखिए नीचे में m इंटू भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। और चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो h/px। अब इसी इक्वेशन में अगर हम लोग px का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से px इक्वल टू h/लैम्डा। देखिए यहाँ पर px इक्वल टू क्या निकल गया, h/लैम्डा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, तो h/2 जो आया उसको हमने क्या किया, h कट लिख दिया, और 2 जो आया उसको हमने k लिख दिया। k मतलब क्या है, वेव या तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है k। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल गया मेरे पास, px इक्वल टू h कट इंटू k निकला। और यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, px/h कट, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, अब जो है क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि जो वेव होता है एनर्जी, वो कैसे एसोसिएटेड होता है, छोटे छोटे पैकेट में एसोसिएटेड होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और इस पैकेट का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, ई एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये किसका इक्वेशन था, प्लैंक्स का कांस्टेंट है एच यहाँ, और न्यू क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या किए, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर में मैंने लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स अ वेव कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स। एक वेव में बहुत छोटा छोटा पैकेट होता है, किसका, एनर्जी का, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स, और इसको फोटॉन कहते हैं।
द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो जब मैंने दोनों तरफ क्या किया, ऊपर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 2 पाई से मल्टीप्लाई किए, तो एक आ गया मेरे पास h/2 पाई और दूसरे में आया 2 पाई न्यू। तो h/2 पाई को एच कट बोलते हैं, पिछली बार अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। और 2 पाई न्यू को हम कहते हैं ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो E इक्वल टू आ गया एच कट ओमेगा, और यहाँ से अगर हम ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आता E/एच कट। ओके, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। आपको दिख रहा होगा, आप नोट करते जाइए बीच बीच में। डेब्रॉय हाइपोथेसिस के अनुसार से जो मूविंग पार्टिकल में वेव एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से। ठीक है, और ये वेव फंक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है हमारे पास जो पोजीशन है पार्टिकल का और टाइम है इस पर। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, द वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन विच इज साइन, और किस पर डिपेंड करता है ये, एक्स इंटू टी, मतलब पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, साइन इक्वल्स टू, अब साइन हर जगह नहीं लिखेंगे ना, मतलब एक्स कोमा टी हर जगह नहीं लिखेंगे, हम लोग को बस ये समझ जाना है कि जो साइन है उसको वेव फंक्शन कहते हैं, और ये किसका फंक्शन है, या तो किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन इक्वल्स टू ये विच इज एम्पलीट्यूड इनटू ई टू द पावर, मतलब एक्सपोनेंट का बात कर रहे हैं, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, और के मतलब वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स जो है सो पोजीशन है, टी क्या है, टाइम में, और ये पोजीशन और टाइम किस पर डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंड करता है वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 हम लिए थे और इक्वेशन 2 जो दोनों कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने, उसको यूज करते इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या था, ओमेगा इक्वल टू E/एच कट था। इक्वेशन 2 में क्या था, Px/एच कट था। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, के कहा था। ओके, तो यहाँ पर जब यूज कर रहे हैं तो साइन इक्वल्स टू ये इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा रहने देते हैं, और ओमेगा के जगह पे हम पुट कर देते हैं E/एच कट। ठीक है, और टी को भी रहने दिए, फिर माइनस दे करके हमने यहाँ पर के जगह पे मैंने लिखा Px/एच कट। ओके, और इंटू एक्स था तो मैंने जैसे तैसे रहने दे दिया। आगे इसी लाइन में क्या है, साइन इक्वल टू ई इंटू ये इंटू ई टू द पावर आई विच इज माइनस आई बाई एच कट को मैंने नीचे में कॉमन ले लिया है। ठीक है, पावर के नीचे में, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नीचे में, एक्सपोनेंट में एच कट को कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर से, तो अंदर में बच गया क्या, विथ नेगेटिव साइन के साथ में कॉमन लिए हैं हमने। ठीक है, तो अंदर में बच गया माइनस ई टी प्लस पी एक्स इंटू एक्स। ओके, माइनस के साथ कॉमन लेने के बाद ऐसा हुआ है। ओके, और फिर वही चीज़ को मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिखा नीचे, साइन इक्वल टू ये ई टू द पावर माइनस आई बाई एच कट पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4। ओके, अगर यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल पूरा समझ में आ गया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आगे क्या है कि यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी लिखा है जो पार्टिकल से उसका, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा P²/2m। बोले क्यों, तो उसके लिए मैंने साइड में इधर कैलकुलेशन किया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2mv²। तो 1/2 के जगह नीचे में एम भी दे दिए, नीचे में क्या दिए, नीचे में भी एम दिए और ऊपर में भी एम दिए। तो ऊपर में एम देने से हो गया m² इंटू v², और नीचे में एम देने के बाद हो गया 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या निकल गया, P²/2m। वही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम ने वहाँ यूज़ किया है, P²/2m। और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने रखा है v। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, दोनों साइड मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी मैंने ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी साइन से मल्टीप्लाई किया। अब ये साइन क्या है, ये है वेव फंक्शन जिसको हम लोग को लाना है।
ओके, तो ई साई इक्वल टू आ गया मेरे पास पी एक्स स्क्वायर बाई 2m इंटू साई प्लस भी साई। ये इक्वेशन 5 है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, चूँकि ये साई जो है वेव फंक्शन, ये किसका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन और पोजीशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टाइम के साथ, और फिर जो आएगा उसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे पोजीशन के साथ, ठीक है, एक्स के साथ रिस्पेक्ट में, और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं इक्वेशन 5 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है तो करली साइन बाय करली टी हो जाएगा ना। और सॉरी, ये इक्वेशन 5 का नहीं कर रहे हम लोग, इक्वेशन 4 को कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 का यूज करेंगे लास्ट में थोड़ा देर बाद। ओके, तो इक्वेशन 4 में वेव फंक्शन था, उसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डेल साइन बाई डेल टी कैसे हुआ, इक्वल टू राइट साइड में क्या होता है, जब भी किसी भी एक चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो e का पावर अगर x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में e का पावर x ही होता है। लेकिन e का पावर अगर 2x है तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में होता है 2 इंटू ई का पावर 2x, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट में जो चीज़ है उसको रहने देते हैं, और उसके साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो इसको मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और टाइम का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर है आई बाई एच कट इंटू ई। तो आई बाई एच कट इंटू ई जो है सब मल्टीप्लाई में आ गया है, और ई जो था वो नेगेटिव में था इसलिए माइनस में आया है, ठीक है। तो यहाँ अगला स्टेप में मैंने लिखा है करली साइन बाई करली टी, इसको डेल भी पढ़ सकते हैं, इक्वल टू जो बाकी का टर्म है यहाँ पहले का वो वही टर्म है जो साइन का था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन इंटू जो टर्म आया है मेरे पास उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, आई इंटू आई जो कि मैंने लिखा है, और नीचे हो गया आई इंटू एच कट, और इंटू यहाँ पर नेगेटिव में ई था तो उसको मैंने रहने दिया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पर नीचे में आई एच कट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट साइड में ले आए, तो आ गया आई एच कट इंटू डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू साइन बचा ऊपर में, और आई स्क्वायर जो कि होता है माइनस, और फिर यहाँ पर ई में है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बचा सिर्फ और सिर्फ साइन ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, जो साइन का इक्वेशन हमारे पास उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए इसके लिए हम अगला पेज ले लेते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इक्वेशन 4 का, जो कि ये साइन का इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में मैंने पहले किया तो अब कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेल साइन बाय डेल एक्स इक्वल टू, बिल्कुल सेम टू सेम रहने दिए हम, ये इंटू जो भी है ना। और फिर चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, आई बाई एच कट इंटू पी एक्स, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में बाहर में, ठीक है। तो फिर से वही रख दिए, जो टर्म था साइन का वो साइन रख दिए हैं, इंटू आई पी एक्स बाई एच कट को जैसे तैसे रख दिया, और इसको इक्वेशन 7 मान लिए। अब देखिए इक्वेशन 5 में क्या था, पी एक्स स्क्वायर इंटू साइन था, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा है। इक्वेशन 5 में था पी एक्स स्क्वायर इंटू साइन, तो इसको ऐसा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 7 जो आया हुआ है अभी उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टो साइन बाय डेल्टो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई पी एक्स और एच कट, ये तीनों कांस्टेंट है, इसको इधर रहने दिए, और इंटू क्या होगा, डेल साइन बाय डेल एक्स हो गया, और इसको मैंने इक्वेशन 8 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करना है, इक्वेशन 7 को यूज करेंगे इक्वेशन 8 में। इसका मतलब ये सिंपल समझ सकते हैं कि जो डेल साइन बाय डेल एक्स का वैल्यू है वो हम इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, और इसके लिए हम एक अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 8 में क्या है, डेल्टो साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई पी एक्स बाई एच इंटू डेल साइन बाई डेल एक्स है, ठीक है। और 7 में जो डेल साइन बाई डेल एक्स का वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो आएगा ये क्या आएगा, साइन इंटू आई एच कट इंटू पी एक्स
वहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। और ये पूरा लाइन क्या रहेगा, ये देखिए आप लोग, डेल्टो साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई बाई एच कट इंटू पी एक्स इंटू साई आई बाई एच कट इंटू पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आई बाई एच कट भी होल स्क्वायर हो जाएगा और पी एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला स्टेप में मैंने क्या किया, डेल्टो साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर इंटू साई इंटू आई स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एच कट स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो गया इंटू डेल्टो साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो गया। बोले क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और इक्वल टू क्या बचा, साई पी एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। और मैं इसको अरेंज कर दूँ बढ़िया से। इसके बाद देखिए आई स्क्वायर नीचे है लेफ्ट साइड में, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसलिए मैंने माइनस चढ़ा दिया और जो बचा उसका मैंने इक्वेशन दिया 9। ओके, अगला पेज में देखिए, अगला स्टेप में देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 5, 9 और 6 को लिए। इक्वेशन 6 में जो साइन ई का वैल्यू है वो मैं 5 में पुट करूँगा, देख रहे हैं कैसे। इक्वेशन 9 में जो पी एक्स स्क्वायर इंटू साइन का वैल्यू वो भी मैं 5 में पुट करूँगा, और जो भी आएगा इक्वेशन वही रहेगा हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने किया भी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है लेफ्ट साइड में, और पी एक्स स्क्वायर के जगह पे पी एक्स स्क्वायर इंटू साइन की जगह पे वो वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर में वो पेट किया, प्लस भी साइन रहने दिया, ठीक है। और बस इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पर एच कट का स्क्वायर था तो एच कट का स्क्वायर बाहर ले आए हैं, और माइनस भी था अंदर में ब्रैकेट के अंदर तो माइनस भी बाहर ले आए हैं, इंटू डेल्टो साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर बच गया प्लस भी साइन। और यही है हमारा श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक लिख पाएंगे इक्वेशन एग्ज़ाम में तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, इसमें एक भी मार्क्स कटने का संभावना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपको ये बिल्कुल चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी को नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से, और नोट करने के बाद पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर दीजिए, फिर एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।